सुबह साफ और ठंडी थी, जिसमें गर्मी के अंत की आहट थी। वे एक व्यक्ति का सिर कटते हुए देखने के लिए भोर में ही निकल पड़े थे। कुल मिलाकर 20 लोग थे और ब्रैन उनके बीच उत्साह और घबराहट के साथ सवारी कर रहा था। ये पहली बार था जब उसे अपने पिता और भाइयों के साथ राजा का न्याय देखने जाने के लिए पर्याप्त बड़ा समझा गया था। ये गर्मियों का 9वां साल था और ब्रैन के जीवन का 7वां। उस आदमी को पहाड़ियों में एक छोटे से किले के बाहर पकड़ा गया था। रॉब को लगा कि वो एक वाइल्डलिंग था, जिसने दीवार के उस पार के राजा मांस रेडर के प्रति अपनी तलवार की शपथ ली थी। ये सोचकर ही ब्रैन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पुरानी नैन द्वारा सुनाई गई कहानियां याद आईं। नैन कहती थी कि जंगली क्रूर होते हैं, वे गुलाम बनाने वाले हत्यारे और चोर होते थे। वे दिग्गजों और पिशाचों के साथ रहते थे, आधी रात को बच्चियों को चुरा लेते थे और पॉलिश किए हुए सींगों से खून पीते थे। लेकिन जिस आदमी को उन्होंने किले की दीवार से बंधा हुआ पाया, वो बूढ़ा और दुबला पतला था, रॉब से बहुत बड़ा नहीं। पाले के कारण उसने अपने दोनों कान और एक उंगली खो दी थी। उसने काले कपड़े पहने थे, बिल्कुल नाइट्स वॉच के भाई की तरह, सिवाय इसके कि उसके फर फटे पुराने और गंदे थे। ठंडी हवा में इंसानों और घोड़ों की सांसें भाप बनकर मिल रही थीं। ब्रैन के पिता ने उस आदमी को दीवार से नीचे उतरवाया और अपने सामने खिंचवाया। रॉब और जॉन अपने घोड़ों पर शांत बैठे थे और ब्रैन उनके बीच अपने टट्टू पर सवार था। वो 7 साल से बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा था और ऐसा नाटक कर रहा था जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। ब्रैन के पिता अपने घोड़े पर गंभीरता से बैठे थे। उनकी भूरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल झलक रहे थे, जिससे वे अपनी 35 साल की उम्र से अधिक बूढ़े लग रहे थे। आज उनकी ग्रही आंखों में कठोरता थी। ब्रैन ये सोचा कि पिता ने अपना पिता वाला चेहरा उतार दिया है और विंटरफेल के लॉर्ड स्टार्क का चेहरा पहन लिया है। वहाँ कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन बाद में ब्रैन को याद नहीं रहा कि क्या कहा गया था। अंत में उसके पिता ने आदेश दिया और 2 गार्डों ने उस आदमी को चौक के बीच में एक लोहे के लकड़ी के ठूंठ तक घसीटा। उन्होंने उसका सिर काले ठूंठ पर नीचे झुका दिया। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क अपने घोड़े से उतरे और उनके वॉर्ड थियोन ग्रेजॉय ने तलवार आगे बढ़ाई। उस तलवार का नाम आइस था। वो एक आदमी की हथेली जितनी चौड़ी थी और रॉब से भी लंबी थी। वो ब्लेड वैलेरियन स्टील का था, जादू से गढ़ा हुआ और धुएं जैसा काला। उसके पिता ने अपने दस्ताने उतारे और तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, एंडल्स, रॉयनार और फर्स्टमैन के राजा, 7 राज्यों के अधिपति रॉबर्ट बराथियन के नाम पर मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। उन्होंने महान तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। ब्रैन के सौतेले भाई जॉन स्नो ने पास आकर फुसफुसाया, टट्टू को मजबूती से थामे रखना और अपनी नजरें मत हटाना। अगर तुमने देखा